किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह के पहलू हैं जो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद बवाल मचा हुआ है। इस बीच एनसीपी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इसका जवाब भी बॉलीवुड से आया है, आपको सुनवाते हैं। हो रही है, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। आप अलग अलग तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बोलने की आजादी खत्म करना चाहते हैं। हमें लगता है ये सारी चीजें लोकतंत्र में ठीक नहीं। आपको चाहिए कि कानून वापस ले लो। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी कुछ नेता बोल रहे हैं। आपका किनको कुछ पता ही नहीं होगा कि ये बिल्स में क्या है, कैसे पास हुई है, क्या इसके फायदे हैं, कुछ पता नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, इनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये किसी से भी जो हमारे देश के विरुद्ध काम करते हैं, जो देश को गिराने की कोशिश करते हैं, जो इस देश को अनरेस्ट डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, उनसे ट्वीट करा सकते हैं। लेकिन ये चिंताजनक बात नहीं है, बिल्कुल फिक्र करने वाली बात नहीं है। उसका कारण यह है कि ये देश बहुत ही मजबूत है। ये गांधी का देश है, ये वल्लभ भाई पटेल का देश है। इसकी अपनी एक ताकत है और हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने स्ट्रांग है कि ये कुछ सेलिब्रिटीज जो हैं इस देश पर असर नहीं कर सकती। किसान आंदोलन को लेकर हॉलीवुड के दुष्प्रचार पर राम कदम ने कड़ी आलोचना की है। रिहाना और ग्रेटा पर क्या बोले बीजेपी नेता राम कदम, तफसील से बातचीत की प्रीति सोमपुरा। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम इस वक्त हमारे साथ में है। जिस तरीके से रिहाना और ग्रेटा ने ट्वीट किया है किसानों को लेकर, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा उठने लगा है। देखिए, हमारे देश में हम क्या करें, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब विदेशी ताकतें यदि हमारे देश में हम किस तरह से क्या करें इसकी अगर नसीहत देने लगे तो वे हमें कतई मंजूर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून लाया है। उन्हें सही मायने में अपनी फसल कहां बेचे, किसे बेचे, किस दाम में बेचे, कब बेचे, इसकी आजादी दी है। यदि किसानों को कोई आपत्ति है तो सरकार उनके साथ बात कर रही है, चर्चा कर रही है, संवाद रख रही है। पर ये विदेश के लोग यदि भारत पर अपनी टीका टिप्पणी करने लगे, उस समय हमारे देश की कुछ ताकतें उनका समर्थन करते हुए उनके प्रवक्ता के रूप में नजर आ रही हैं। ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। अलग अलग दलों की अलग अलग विचारधारा होती है, पर जब देश की बात आती है तो समूचा देश एक साथ आकर अपने एकता का प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने करे, यह अपेक्षा होती है। दलों से ऊपर उठकर मां भारती अपना देश होता है, अपना मुल्क होता है, इस बात को विरोधी दल के नेता समझने का प्रयास करें। इसके अलावा सचिन ने जो है यूनाइटेड इंडिया के सपोर्ट में ट्वीट किया तो उसको लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गया है। देखिए, सचिन तेंदुलकर अपने आप में एक कद्दावर खिलाड़ी रह चुके हैं। समूचे देश को उन पर नाज है और सचिन तेंदुलकर ने देश हित में बात की है। अब सचिन तेंदुलकर खुलकर के देश हित में बात करे और जिन लोगों को अपने देश हित की बात रास नहीं आती, वैसे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अलग अलग विचारधारा हम मान सकते हैं, पर देश की जब बात आती है तो सारा देश एक है, ये विदेशी लोगों को बताने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में एक भारत की अलग छवि बनी है, एक ऊंचाई पर भारत देश अब है, उस ऊंचाई को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास कांग्रेस और विरोधी दल के नेता कर रहे हैं। और इस मामले पर शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि राय देने का हक सभी को है, लेकिन सचिन और लता जैसी हस्तियों को ट्रोल करना गलत है।
है उर्मिला, जिस तरीके से रिहाना और ग्रेटा ने भी जो है किसानों का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड दो खेमे में बढ़ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये अंदरूनी मामला है भारत का। नहीं, ये तो अंदरूनी मामला तो है, लेकिन मुझे लगता है कई मुद्दों पर जब बाहर के लोग आते हैं वो अपनी राय देते हैं, तो जब अपने को राय सूट होती है तो वो ले ली, और जब नहीं सूट होती है तो अंदरूनी मामला करके हाथ दामन झटक लिया। ये ज़रा दोहरा दुगला लगता है। तो मुझे ये लगता है, खैर मैं उस सारी चीज़ों पे नहीं बोलना चाहूँगी। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो किसानों का आंदोलन हो रहा है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश करनी चाहिए उनकी मांगे समझे, और मेरा तो बस यही हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कोई ना कोई मसला निकले, हल निकले। लेकिन आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से वहाँ तिरंगा का अपमान हुआ था और उसके बाद में जो अलग राजनीति जो है पूरी शुरू हो गई, कुछ लोगों का कहना था कि ये साजिश है, कुछ लोगों का कहना था कि ये साजिश नहीं था, स्पॉन्टेनियस था। नहीं, ये तो इसके अंदर जितने क्या कहते हैं लोग, उतनी बातें बनती रहेंगी। लेकिन मुझे बेसिकली ये लगता है इतने दिनों से जो इतना शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, अचानक से तो एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके डीपली जाके देखना पड़ेगा, और पहले तो मुझे ये भी लगता है कि इन सब से आगे जाकर मुद्दों को समझना पड़ेगा और हल तो जरूर निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता दीदी को भी ट्रोलिंग करना शुरू हो गया है। नहीं, मुझे लगता है ट्रोलिंग अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। जिनके भी जो भी मुद्दे हैं वो सामने रखने के लिए फ्री हैं, और जनता ने अपना मुद्दा और अपना मन अपने आप बनाना होता है। बट ट्रोलिंग तो किसी भी बड़े लोगों के करना मुझे उतना सही नहीं लगता। हर कोई अपनी राय रखता है और वो जाहिर करने का उनका हक है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ होना अलग बात है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग मेरे जो राय है उससे मेरे साथ होंगे और कुछ लोग मेरे अगेंस्ट होंगे। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि किस तरह से आप अपने मुद्दों को रखते हैं, उनका तरीका सही होना बहुत जरूरी है। और किसान मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने विदेशी सेलिब्रिटीज को आड़े हाथों लिया। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास तौर पर ग्रेटा ने जो ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी, जो ग्रेटा का ट्वीट, ये क्या है? पहले तो इंडिया न्यूज के मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ग्रेटा कौन है। ग्रेटा एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जिनका कोई लेना देना नहीं भारत से और हमारे आंतरिक मामलों से, ना शायद लेना देना था या होगा। लेकिन कैसे अचानक हो गया, क्योंकि रिहाना का एक ट्वीट है। रिहाना एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर, वेरी बिग पॉप स्टार, मैं भी उनके गाने सुनता हूँ। तो रिहाना के ट्वीट के बाद ग्रेटा का आना, ग्रेटा के ट्वीट को तुरंत डिलीट करना, लेकिन उसके डिलीट के पहले हम लोगों ने उस ट्वीट को पकड़ लिया, और ट्वीट में ये लिखा था कि 25 जनवरी से भारत को कैसे जलाना है, 25 जनवरी से मूवमेंट को कैसे आग लगानी है, कि कैसे मोदी जी को ध्वस्त करना है, मोदी जी को कैसे खत्म करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को कैसे दाग लगाना है, कलंकित करना है। वो मूवमेंट था। किसान के फोटोग्राफ्स क्या रहेंगे, कब कौन क्या ट्वीट करेगा, कौन फिर कितने देर बाद करेगा, कौन अगले दिन करेगा, 15 दिन का एक मूवमेंट का पूरा ब्यौरा उस ट्वीट में आ गया, और ग्रेटा पकड़ी गई। ग्रेटा पकड़ी गई तो यहाँ के सारे विपक्षी दल, विरोधी दल पकड़ गए, सबका चेहरा सामने आ गया, सब लोग तार हो गए। और उसी फ्रस्ट्रेशन में आज कुछ लोग रामपुर गए, कुछ लोग आज उस आंदोलनकारियों के अड्डे पर गए कि जहां वो आंदोलन हो रहा है। कुछ लोग, आप समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सच कल देश के सामने आया, और देश के सामने ये पता चला कि मोदी जी की सोच, वो 3 विधायक पूरे किसानों के फेवर में, लेकिन ये लोगों को 6 साल में कोई मौका नहीं मिल रहा था। इस मौके को ये लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इनके नजर में ये मौका सबसे बड़ा मौका है जो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। ये वही लोग हैं, अब मैं इनका नाम भी नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, जो लोग सदन को नहीं चलने दे रहे, ये वो लोग वही हैं जिन लोगों को कल भी वहां मार्शल निकाल दिए राज्यसभा से। ये लोग वही है, ये सोच वही है इन लोगों की कि किस तरह से मोदी जी को ध्वस्त करें। इनका चेहरा बेनकाब हो गया, किस तरह से ये फंडेड मूवमेंट के रूप में इस ट्वीट को देखा जा रहा है। जब हमने कुछ कहा तो मुझे मार नोटिस भेजने लगे। हमारे घर रोज 1-2 नोटिस आता है कि मैंने जब कहा था कि वहां खालिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलते हैं,
तो हमको बहुत नोटिसेस भेज रहे हैं, लेकिन वो 26 जनवरी को आप तिरंगा को जब फेंक के अपमानित किया, वो बातें वो भी देश के सामने आ गई कि रवि किशन गलत नहीं थे। गरीबों को मकान मिल गया, उनकी आशीर्वाद के सामने इन लोग इनकी एक ध्वस्त हो जाएंगे, ये लोग सब भस्म हो जाएंगे। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो एक तरफ किसान आंदोलन और उससे जुड़ी हुई राजनीति लगातार चल रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा और साथ ही उन्होंने विदेशी प्रोपेगेंडा को लेकर भी चेताया कि देश की एकता सबसे पहले। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे, कि देश की एकता हमारे लिए सबसे पहले है, देश का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसी भावना के साथ हमें हर एक देशवासी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है जो यात्रा हमने शुरू की है उसे हम एक नए भारत के निर्माण के साथ पूरा करेंगे। और संसद में आज मोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वाह महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ। इस पर सिंधिया ने कुछ इस तरह से जवाब दिया, सुनिए। एक अदृश्य शत्रु था जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल 2 शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। और आइए अब राजनीति की दुनिया से आगे निकलते हैं।